हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कल एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके थे, तो आज मैं यहीं से ही अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करती हूँ। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसी एक्सरसाइज का। क्या करना है हमें, मैं स्टेटमेंट आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 to 10 क्वेश्चन में जितने भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, जितने भी हमें नंबर्स दिए हैं, उसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में शो करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह के होते हैं? a प्लस आयोटा b की फॉर्म के। बस इतना करना है। आज हमारे थर्ड क्वेश्चन शुरू करना है। क्या स्टेटमेंट दे रखी है? आयोटा की पावर -39। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखो, कल मैं आपको ये क्वेश्चन कराई थी, 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो चुका था, मैंने फिर भी 3 5 जा 15 लिख दिया, तो यहाँ पर 3 आना था। आई होप आप लोग समझते होंगे, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा। इसका ज़्यादा बड़ा इशू ना बनाते हुए, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि सिर्फ कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हुई है, जल्दबाजी में कर गए हम यहाँ पर 5 3 जा 15, जबकि 5 से 5 तो हमारा कैंसिल हो चुका था, सिर्फ 3 आना था यहाँ पर, 3 प्लस आयोटा 0। तो चलो आज हम अपना क्वेश्चन थर्ड शुरू करते हैं। आयोटा की पावर -39। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिख सकते हैं? कल जैसे अब तक हमने क्वेश्चन सेकंड किया था, इसी तरह हमें थर्ड क्वेश्चन करना है। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर है ना यहाँ पर इवन नंबर है तो सीधा पावर के ऊपर पावर रख दो, मल्टीप्लाई करके देख लो 2 से। अगर इवन नंबर नहीं है, एक पावर को अलग कर दो, बाकी को अलग कर दो। बाकी को जो अलग करोगे ना, वो आपकी इवन आ जाएगी। मैं क्या कह रही हूँ, जैसे आयोटा की पावर -39 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आयोटा की पावर -1 तो अलग लिख दी मैंने, और आयोटा की पावर -38 को मैंने अलग लिख दिया। ठीक है। अब आयोटा की पावर -39 और को ही हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं? क्या कहा मैंने कि जैसे कि हमारे पास वैल्यू होती है उसकी, किसकी? आयोटा की। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। मतलब आयोटा की पावर अगर हमारे पास इवन है तब हम वैल्यू को रख सकते हैं। तो इसको देखो करके चलते हैं। आयोटा की पावर -1 है, और यहाँ से तो जैसे कि मैंने लिखा आयोटा की पावर -1 और आयोटा की पावर -38। अब इसको तो मैं एज इट इज रखूंगी, आयोटा की पावर -1 को। 38 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की फॉर्म में, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 × 19, तो बस हम वही लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है। अब स्क्वायर के बाद क्या लिख सकते हैं हम? -19। आई होप आप लोगों को माइनस समझ आ रहा होगा। -9 × 2 करेंगे तभी तो हमारे पास -38 आएगा ना। तो 2 को तो मैंने इसके साथ लिख दिया, और बचा -19, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। तो बस वैल्यू को अब हमें यहाँ पुट करके चलना है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 -1 की पावर -19। ठीक है। अब ये भी आप लोगों ने क्लास 10th में सीखा है, अगर हमारे पास x की पावर 2 है तो ठीक है, अगर x की पावर -2 है तो हम उसको पॉजिटिव कैसे लिख सकते हैं? उसका रेसिप्रोकल करके। अगर न्यूमरेटर में है तो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करना है तो उसे डिनोमिनेटर में लिख दो, न्यूमरेटर में लिख दो। ठीक है। अब आयोटा की पावर -1 है, इस -1 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/आयोटा की पावर 1। पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह चलो, ये वाला माइनस तो चलता है, लेकिन अगर पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। -1 की पावर 19 हो जाएगी। वो क्लियर हुआ होगा? तो चलो अब आगे करते हैं। 1/आयोटा तो एज इट इज 1 एज इट इज। -1 को अगर हम 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि 19 ओड नंबर है, और ओड टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है। कैसे? देखो, -1 माइनस माइनस प्लस होता है, एक बार 2 बार प्लस होगी। माइनस 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 3 बार है, 1 2 3, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। या फिर इजी वे में देखो, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, माइनस बचा। अब वही 4 बार है, 1 2 3 4, 4 बार माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो गया? प्लस। अगर 5 बार है, 1 2 3 4 5, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस रह गया। इसी तरह वो 19 टाइम्स है, -1 को हम 19 बार लिख रहे हैं तो वैल्यू तो 19 ही आएगी। 9 9 9 18, मतलब 18 वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी हमारी, एक बचेगी वो -1, तो यहाँ वैल्यू लिख दी मैंने -1।
बस अब इसको सोल्व करना है। ये क्या वैल्यू आई ऑल ओवर 1/आयोटा और साइन में बीच में लगा देती हूँ माइनस। ठीक है, इतनी वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है। अब हमें, क्योंकि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है तो उसको हम नीचे यानी डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, तो उसके लिए उसका हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। जैसे कि हम क्लास 10th में करते थे, 1/√3 होता था, उसका रैशनलाइज कर देते थे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। वही सेम चीज़ यहाँ पर है। अब अगर आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड किया तो आयोटा बन जा तो हो गया आयोटा और साइन आ गया नेगेटिव, फिर आयोटा आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू कितनी आई, माइनस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। माइनस से माइनस कैंसिल, ऑल ओवर वैल्यू हमारी कितनी आ गई, आयोटा। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। इसी को हमें कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना है। वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, CN लिखती हूँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B। अब देखो यहाँ वैल्यू आई है हमारी आयोटा, मतलब इमेजिनरी वैल्यू आई है, रियल वैल्यू नहीं आई। रियल वैल्यू यहाँ रखते हैं तो वो है हमारी 0 प्लस आयोटा। आयोटा की जगह आयोटा ही आया और B की जगह हमारा कितना है, 1। तो यानी 0 प्लस आयोटा हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हम इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कैसे करना है। देखो, आयोटा की पावर -39 था, 39 को मैंने ब्रेक किया -1 और -39 में, -1 एज इट इज़ रखा। अब 38 है, 38 को हम 2 की फॉर्म में या 2 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई -18 सॉरी 2 मल्टीप्लाई -19, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी बताया। तो आयोटा की पावर -1 एज इट इज़ रही। आयोटा स्क्वायर को लिख सकती हूँ मैं -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है क्योंकि इसकी पावर -19। अब मैंने कहा अगर पावर नेगेटिव है उसे हमें पॉजिटिव करना ही है पॉजिटिव, तो जो वैल्यू ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल बोलूँ, यानी जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अगर वो डिनोमिनेटर में नेगेटिव होती तो उसको हम ऊपर ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती। तो 1/आयोटा यहाँ पर हो गया 1। ये -1 को नहीं छेड़ना है, हमें देखना है पावर को। तो 1/-1 तो रहा एज इट इज़, पावर नेगेटिव थी वो हो गई पॉजिटिव नीचे लाने पे। तो 1/आयोटा एज इट इज़ मल्टीप्लाई 1/-1 को अगर मैं 19 बार लिखती हूँ तो वैल्यू माइनस ही आएगी, -1। तो माइनस को मैंने आगे लिख लिया, ये हो गया 1/आयोटा। अब आयोटा को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इसीलिए मैंने उसका रैशनलाइजेशन किया। रैशनलाइज किया तो क्या आ गई, 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, ये माइनस था यहाँ पर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। तो ये कितनी आ गई आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया, ऑल ओवर वैल्यू होगी आयोटा। हमें पता है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, A प्लस आयोटा B की फॉर्म में। तो जहाँ पर A हमारा आया ही नहीं है, कोई रियल नंबर, वैल्यू मैंने 0 रख दी, +1 आयोटा वैल्यू आई है हमारी। तो ऑल ओवर वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस आयोटा। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन वैसे ही देखने में थोड़ा सा लेंथी लगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन है थोड़ी नेगेटिव में, थोड़ी अलग सी। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, जब आप खुद से करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।